बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर 21 से 24 के पार्ट 1 के छात्र छात्राएं पार्ट 1 परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि 1 अक्टूबर को समाप्त हो गई है। विश्वविद्यालय अब कोई भी तिथि परीक्षा फॉर्म भरने के लिए जारी नहीं करेगी। जैसा कि रिपोर्ट है, आज हिंदुस्तान अखबार में जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक लगभग 19,000 के आसपास ऐसे छात्र छात्राएं रह गए जो पार्ट 1 21 से 24 में एडमिशन लिए थे, रजिस्ट्रेशन हुआ था, लेकिन परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए। वो कैसे छात्र छात्राएं थे जिनको विश्वविद्यालय ने 15 दिन का वक्त दिया था फॉर्म भरने के लिए, अब तक के वो फॉर्म नहीं भर पाए। तो खैर विश्वविद्यालय ने साफ कर दिया था जो लास्ट टाइम डेट एक्सटेंड हुआ था उसमें कि अब तिथि परीक्षा की नहीं बढ़ाई जाएगी, परीक्षा फॉर्म भरने की। तो अभी इस वीडियो में बात करेंगे परीक्षा रूटीन और VVI क्वेश्चन की। जैसे आप देख पा रहे स्क्रीन पर यास के प्रभात खबर की रिपोर्ट। इसमें कहा जा रहा है कि कोरोना काल में पिछड़ा बिहार विश्वविद्यालय का सेशन जो वो अब पटरी पर आ रहा है। स्नातक पार्ट 1 2022 की परीक्षा दुर्गा पूजा के बाद होगी। सोमवार को शेड्यूल भी जारी हो जाएगा। आज सोमवार है और इस रिपोर्ट की माने तो आज परीक्षा की रूटीन जारी होगी, लेकिन तब तक के श्योर नहीं होना है जब तक कि परीक्षा की रूटीन आपके हाथ में या आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखने ना लगे। अखबार ने यह भी कहा है कि 18 अक्टूबर से जो वह पार्ट 1 की परीक्षा शुरू होगी और भी चीज़ें यहाँ पर कहा जा रहा है कि पिछले 3 साल से स्नातक सत्र का सेशन वगैरह लेट चल रहा था, और भी जो है यहाँ पर कहा जा रहा है कि राजभवन की सख्ती के कारण जो है विश्वविद्यालय टाइम पर सेशन लाने की कोशिश कर रही है। रिजल्ट भी 1 महीने में दे रही है, साथ भी परीक्षा भी कोशिश करे कि वह समय पर ले। अब बात VVI क्वेश्चन की, तो यदि आप तमाम छात्र छात्राएं, आज सोमवार है, यदि आज आपके परीक्षा की रूटीन जारी हो गई तो कल से आप तमाम छात्र छात्राएं आर्ट्स और कॉमर्स के जो भी सब्जेक्ट्स है उनके VVI क्वेश्चन मिलना शुरू हो जाएगा। वीडियो में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप करेंगे, अपने सब्जेक्ट का नाम बताएंगे, कुछ चार्ज आपको पे करना होगा। पे करने के बाद आपको VVI क्वेश्चन का PDF भेज दिया जाएगा। मैं आपको क्लियर कर दूं कि VVI में सिर्फ क्वेश्चन आते हैं, आंसर नहीं आते। उन तमाम क्वेश्चन के आंसर आपको जो है जो आपने गेस्ट पेपर खरीदा है उस गेस्ट पेपर में आपको मिल जाएगा। एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं कि आर्ट्स में जो है उर्दू, चाहे आपका ऑनर्स हो या सब्सिडरी हो या 50 नंबर का हो, साथ ही संस्कृत, चाहे आपका सब्सिडरी हो या ऑनर्स हो या 50 नंबर का हो, संस्कृत और उर्दू के VVI क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो इन 2 सब्जेक्ट के नहीं मिलेंगे। साथ ही म्यूजिक के अभी रेडी नहीं है, म्यूजिक का यदि रेडी होगा भी तो 10 तारीख के बाद। ठीक, तो म्यूजिक फिलहाल में यदि कल से शुरू हुआ तो म्यूजिक फिलहाल तो नहीं मिलेगा, और संस्कृत और उर्दू तो खैर परमानेंट ही नहीं आता है, तो संस्कृत और उर्दू का उम्मीद नहीं रखिएगा। बाकी जो आर्ट्स के सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चन रेडी कर दिए गए। कॉमर्स में अकाउंट ऑनर्स का मिलेगा, कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑनर्स हो या बिजनेस इन्वायरमेंट हो या बिजनेस फाइनेंस हो, इनके नहीं आते हैं। अकाउंट ऑनर्स का क्वेश्चन तैयार हुआ है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ध्यान रहे प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स थियरी के नाम से भी जाना जाता है, साथ ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए सभी पेपर में जो है एक समान क्वेश्चन नहीं है, किसी में 10 क्वेश्चन है तो किसी में 12 क्वेश्चन तो किसी में 14 क्वेश्चन। अलग अलग सब्जेक्ट में आवश्यकता अनुसार VVI क्वेश्चन में क्वेश्चन रखे गए हैं। तो आपके सब्जेक्ट में हो सकता है 12 क्वेश्चन हो या 13 क्वेश्चन हो या 10 ही क्वेश्चन हो, उतना आपको पढ़ना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस हिसाब से रेडी किया गया है। साथ ही यदि आपको यह जानना है कि एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, एटलीस्ट 5, 10, 15 कितने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और हमें उसमें से कितने क्वेश्चन का आंसर करना होता है, तो इसका बेस्ट तरीका है कि आप लोग क्वेश्चन बैंक ले लें। क्वेश्चन बैंक आप नज़दीकी मार्केट से ले सकते हैं, या क्वेश्चन बैंक का PDF चाहिए तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। क्वेश्चन बैंक आज तक दिया जाएगा, आज के बाद क्वेश्चन बैंक मिलना बंद हो जाएगा यदि कल से आप लोग को VVI क्वेश्चन दिया जाता है तो एक तरीका यही है बेस्ट कि यदि एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप का सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव, इसको जानने है आपको, तो फिर आप क्वेश्चन बैंक में देखिए आपके सब्जेक्ट का कितना क्वेश्चन पूछा गया है, उस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं। वही साइंस के क्वेश्चन की हम बात करें तो साइंस का क्वेश्चन 10 तारीख से या 10 तारीख के बाद से मिलेगा। देखिए यदि 18 तारीख से एग्जाम शुरू भी होता है तो 18 से शुरू हुआ, और ऐसा नहीं कि 5 दिन में खत्म हो जाएगा, ये यूनिवर्सिटी का एग्जाम है। यदि 18 से शुरू भी हुआ तो 10 नवंबर तक ये एग्जाम जा सकते हैं, 10 या 15 नवंबर तक। और आपको एक पेपर होने के बाद एक एनफ टाइम आपको मिल जाता है, 2 से 3 दिन का आपको गैप मिल जाता है, जिस बीच में आप पढ़ाई करके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो हर बराना नहीं है कि 18 से यदि शुरू हुआ तो ऐसा ना दिमाग में हो जाए कि 18 को ही एग्ज़ाम ख़त्म भी हो जाएगा। नहीं, एग्ज़ाम कम से कम 10 नवंबर तक जाएगा, कम से कम, वरना आगे भी जा सकता है। देखिए अखबार की रिपोर्ट है, इसमें कहा जा रहा है कि 18 से एग्ज़ाम शुरू होगा, लेकिन आप तभी मानिएगा
जब आपके हाथ में रूटीन आ जाए या मोबाइल स्क्रीन पर रूटीन आ जाए और जैसे ही रूटीन आती है आपको आर्ट्स और कॉमर्स के क्वेश्चन मिलना शुरू हो जाएगा। साइंस का 10 तारीख के बाद मिलेगा। ठीक, यही आज के मोटा मोटी रिपोर्ट की मैंने कोशिश की आपको बताने की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।